हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मॉर्निंग के बजने वाले हैं 3:30। ये मेरी जो घड़ी है ये 5 मिनट फास्ट है, तो 3:20 हो रहा है। और ये जो ब्लॉग है ये है वेडनेसडे का मॉर्निंग का। तो सबसे पहले मैं भगवान को याद करी और स्पर्श भी थोड़ी बहुत ना, उसकी भी नींद खुल रही थी, तो लेकिन मैं उसको बोली ना कि आप सोए रहो, क्योंकि इस टाइम पे वो उठ के करेगा क्या। देन मैं अभी हॉल में आई और हॉल में आने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उसके बाद क्योंकि नींद खुलती है तो एकदम से इंसान ना एकदम फ्रेश फील नहीं करता है। देन यहाँ पे मैं गुनगुना पानी लेके और जा रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि ये पीने के बाद मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील करती हूँ। और मैं हॉल एरिया की लाइट ऑन करी एंड यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं ये बिखरी हुई हैं, तो ये सब चीज़ों को ठीक करूँगी। सोफ़ा की हालत मतलब ऐसी हो ही जाती है। देन स्पर्श के बुक्स कॉपी जो भी थे उसको उसके जगह पे रखी, पेंसिल बॉक्स ढूंढी एंड यहाँ पे ये वाले टेबल पे भी बहुत सारे ग्लास थे, 2 ग्लास थे जो रात में खाना खाने डिनर करने के बाद ऐसे ही पड़े हुए थे। रिंग था स्पर्श का, तो रिंग को भी मैंने नीचे रखा और मेरा ब्रेकफास्ट भी अभी बन चुका है। तो ये ऑफिस जा चुके हैं लेकिन स्पर्श की छुट्टी है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज कद्दू की सब्जी बनाई थी, तो इसको जितनी बची हुई थी ना वो मैं निकाल के यहाँ पे बाउल में रख दे रही हूँ। तो ये मेरा और स्पर्श का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे गैस को थोड़ा सा साफ़ करना है, उससे पहले मैं स्पर्श के लिए निकाल दे रही हूँ मिल्क, क्योंकि जब वो उठेगा तो वो ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे लगभग 1 घंटे टाइम लगे थे। तो 1 घंटे के बाद का ये फिर क्लिप है, समझ लो कि ये 5:30 के आसपास का क्लिप है। और उसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ा सा उजाला हो गया है, 6 बज चुका था, तो थोड़ा बहुत मैंने किचन की सफाई करी और हॉल में की भी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो करी। उसके बाद मैं यहाँ पे आज जितनी भी दरवाजे हैं ना इसकी मैं पूरा अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। ये जो जालियाँ होती हैं इसमें डस्ट आ जाता है और उजाला भी अभी अच्छा खासा हो चुका है, ऑफिस भी ये जा चुके हैं। और यहाँ पे ये ब्रश जो है ना, ये ब्रश की हेल्प से पूरी जालियाँ अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है, सारा डस्ट निकल जाता है। उसके बाद मैं इसको कपड़े से झाड़ूंगी, जिससे जितना डस्ट अगर बचा होगा वो भी निकल जाएगा। तो ये वाला जो ब्रश है इसका जो ब्रश है ना ये प्लास्टिक वाला है। इसको मैंने शूज़ को साफ़ करने के लिए लिया था, कई बार शूज़ में से मिट्टी विट्टी लग जाती है तो इससे मैं झाड़ देती थी, लेकिन ये मेरे इसके ज़्यादा काम में आता है। एंड मेरे हाथ पे भी लग गया, इसी चक्कर में थोड़ा सा दब गया तो वहाँ से स्किन भी मेरा निकल गया है। देन यहाँ पे ये बाहर वाला डोर है, इसी तरीके से करते करते एक डोर मैंने और साफ़ किया है, ये सेकंड डोर अभी मैं साफ़ कर रही थी। एंड उसके बाद ये कर लूँगी। देन अभी जो बाहर पीछे आंगन की तरफ जाता है ना उसको मैं डोर को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये ब्रश से करने के बाद मैं कपड़े से सफाई कर दे रही हूँ, और अगर पानी निकलने का रास्ता रहता तो मैं पानी से धो भी देती, उससे सबसे अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन उतना अभी पानी जाने का जगह नहीं है, अगर मैं इसको वॉश करूँगी ना तो डायरेक्ट बरामदे में नीचे पानी जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे पानी से नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, डस्टिंग क्लीनिंग सब अच्छे से हो गई थी, जितनी जाली थी ना सबके जालियाँ खुल गई थी, नहीं तो पहले थोड़े थोड़े डस्ट भरे हुए दिख रहे थे। तो बस ये करने के बाद यहाँ पे ना मैं बेडरूम से जो अटैच है पीछे डोर मेरा, इसको मैं साफ़ करूँगी। तो पहले तो साइड में पानी की बोतल वगैरह रखी हुई थी उसको मैंने हटाया, उसके बाद ये मैं करूँगी। और धूल इतना ज़्यादा, इस वाले में सबसे ज़्यादा गंदगी थी, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, तो मैं सोची कि टॉवेल को मैं अपने नाक में बांध लेती हूँ, नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। और सर को भी ढक लेती हूँ, नहीं तो फिर शैम्पू भी करना पड़ेगा। तो अपने सर को और फेस को कवर करने के बाद फिर मैं इसकी करने लगी हूँ डस्टिंग। एंड यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया था, और ये इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि किसी दिन मैं टाइम निकाल के इस काम को करूं। तो आज मैं जल्दी उठ गई, तो पहले ही मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बन चुका था, तो ये वाला काम मैं सोची कि चलो आज निपटा ही देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट फिर मेरा ना 8 बजे तक आराम से काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डोर को मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और ये पीछे का एरिया है ना, इधर मैं स्पर्श की साइकिल, कूलर रहता है, साइकिल रहता है, वॉशिंग मशीन रहता है, बहुत सारा स्पेस है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इधर आ भी जाती है। तो यहाँ सबसे पहले ब्रश से साफ़ करूँगी, देन मैं कपड़े से साफ़ करूँगी। और एक ये जो विंडो है ना, विंडो को भी मैं सोची कि चलो साथ ही साथ मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट भरा हुआ था।
तो अभी मैं शुरू कर दी हूँ झाड़ू लगाना। तो सबसे पहले वॉशरूम का जो डोर है उसको मैं अभी बंद कर दी हूँ एंड उसके बाद इस रूम से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू लगाना। डस्टिंग वगैरह मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है और काम भी आज मेरे झटपट आज जल्दी निपट गए क्योंकि मैं 3:30 का उठी हुई हूँ। एंड उसके बाद इस रूम में से झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं हॉल एरिया में लगाऊंगी एंड उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा हाउस से पहले झाड़ू लगाने से पहले सोफ़े के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें गिरी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं आज स्पर्श भी जल्दी उठ गया था। मैं उठूँगी तो वो भी जल्दी उठ जाते हैं और छुट्टियों में तो उसकी मस्ती है, लेकिन मेरे तो भाई काम ख़त्म नहीं होते हैं। हम हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता है, सबकी छुट्टी हो जाती है लेकिन हाउसवाइफ की छुट्टी नहीं होती है क्योंकि हमें जो घर में काम करना होता है, डेली का वो काम करना होता है, खाना बनाना होता है, डस्टिंग झाड़ू पोछा सब कुछ हमें करना ही होता है, तो हमारी छुट्टी कहाँ होती है। तो यहाँ पे सोफ़ा का कवर भी मैंने ठीक कर दिया है एंड ये पिलो को अच्छे से मैं रख दे रही हूँ। ये जो कुशन है छोटे छोटे वाले स्माइली वाले, उसके बाद मैं अभी शुरू कर दूँगी हॉल में झाड़ू लगाना। तो इस जो सोफ़े पे से गंदगी गिरी हुई थी ना वो सारी चीज़ें ही हैं, बाकी ज़्यादा गंदा नहीं था। कल शाम को भी मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया था तो ज़्यादा गंदा वगैरह नहीं हुआ था। तो रूम का भी मैंने लाइट ऑन कर लिया। उजाला तो हो चुका है लेकिन हमारा जो बेडरूम है वो उसमें थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो बस इस रूम का लाइट ऑन करी और पीछे का आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा जो आंगन है उसमें तो उजाला है ही थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पे इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा पूरे घर में। और पोछा मैं कभी कभी हाथ से लगा लिया करती हूँ, कभी कभी मैं मोप को यूज़ करके लगाती हूँ। मोप से मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, बहुत लोगों को हाथ से आराम मिलता है, लेकिन हफ्ते में मैं 2 दिन हाथ से लगाती हूँ ताकि एक्सरसाइज हो जाए, बाकी दिन मैं मोप से लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो झाड़ू था वो मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद मुझे अभी कूलर का पानी मैं चेक कर रही थी कि पानी कितना है। अगर पानी नहीं होगा तो क्योंकि रात भर कूलर चलता है तो फिर इसमें ना पानी भी ख़त्म हो जाता है और पानी नहीं रहता है तो फिर एकदम गरम गरम सी हवा आती है। तो इसी वजह से पानी भी मैं उसमें अभी अभी लगा दी और साइड में जाले लगे हुए थे तो उसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और ये हमारा इन्वर्टर भी पीछे साइड में ही रहता है। स्पर्श का साइकिल अगर अभी गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना तो हम उसको बाहर रख देंगे क्योंकि इस टाइम पे इतनी धूप होती है कि 2 दिन में ही साइकिल ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी आगे का जो आप देख रहे हो ना, आगे का जो बास्केट है साइकिल में का वो धूप की वजह से ही ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने इधर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे बेड को मैं अभी कर ले रही हूँ ठीक। बेडशीट तो चेंज नहीं करना है लेकिन बस बेड को और ठीक कर लेना है और पिलो कवर वगैरह भी सही कर दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा बेड है जो वो फ्रेश लगने लगता है और हमें बैठने का भी मौका मतलब अच्छा लगता है बैठने में। उसके बाद बेड बीच में सही कर रही थी, उसी बीच में कूलर का पानी भी भर गया था तो मैं पाइप निकाल दी हूँ और उसके बाद फिर से मैं इस रूम में अभी आ चुकी हूँ। एंड ये जो मैट है, मैट मैं पीछे इसलिए रखती हूँ ना कि कई बार छिपकली आ जाती है। यहाँ पे मैं शूज़ वगैरह बाहर थे 2-3 तो उसको मैंने स्टैंड में अंदर को डाला और उसके ऊपर भी डस्टिंग कर दे रही हूँ। इस पर भी बहुत ही गंदगी थी और 1-2 थैले भी इकट्ठे हो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ना इस पर इकट्ठी हो जाती है, धीरे धीरे अगर 2 दिन इकट्ठी हो जाती है तीसरे दिन मैं उसको हटा ही देती हूँ। उसके बाद इसकी भी मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ और बेड पे भी साइड में थोड़ा सा डस्ट था तो उसको भी मैं साथ ही साथ जाके साफ़ कर ले रही हूँ। देन अभी किचन में आ चुकी हूँ। स्पर्श को मैंने मिल्क दे दिया है पीने के लिए, लेकिन वो कॉर्नफ्लेक्स के लिए बैठा हुआ था, वो पी नहीं रहा था, तो मैं कॉर्नफ्लेक्स ला के और स्पर्श को दूँगी। और मेरे पास अभी तक इतना बड़ा डब्बा नहीं है ताकि जिसमें मैं रख सकूं कॉर्नफ्लेक्स को, तो मैं अभी उसके पैकेट में ही रहता है। उसके बाद लास्ट मेरा जो काम था, मैं सोची ना कि ये वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वैसे आप लोग को नहीं दिख रहा था लेकिन नज़दीक से एकदम मतलब येलो टाइप का थोड़ा हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो वॉश बेसिन अगर साफ़ सुथरा रहता है तो मुँह धोने का या ब्रश करने का मन भी करता है। तो सबसे पहले तो पानी से मैंने भिगो दिया, उसके बाद मैंने हार्पिक डाला है और ये जो हमारा टैप है ना ये वाइट कलर में है तो इसको ब्रश से साफ करना पड़ता है ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। तो
यहाँ पे वॉश बेसिन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ और इसका ब्रश मैंने अलग रखा है और टूथब्रश जो होता है ना उसकी हेल्प से मैंने टैप को क्लीन किया है और काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो चुका है। उसके बाद साइड में टाइलें लगी हुई हैं तो उसको भी मैं कपड़ा भिगो के और पोंछ दे रही हूँ। गाइस मेरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने और नहाने के बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होगा। मॉर्निंग टाइम में मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था और अर्ली मॉर्निंग उठने से ना हमारा काम भी एकदम फटाफट जल्दी हो जाता है। नहीं तो अगर हम 7 बजे 8 बजे 9 बजे अगर हम उठते हैं तो सोचो कि अगर 9 बजे उठते हैं ना तो 12-1 बज जाएगा हमारा काम करने में, फिर हम अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। हालत ख़राब हो गई है मेरी क्लीनिंग करते करते, डस्टिंग, क्योंकि ये डेली का हमारा काम है, लेकिन फिर भी जब नहा लेती हूँ ना तो ज़्यादा मैं फ्रेश फील करती हूँ। तो बाय, टेक केयर।